ए बी एंड सी। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको एरिया का मतलब बताया था, दो सरफेस दैट रिक्वायर्ड टू मेक अ फिगर, और मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या बताया था, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डायमेंशन। दो डायमेंशनों का क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, यहां भी जो मेथड निकलेगा ये 1 उससे लेंथ मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू डायमेंशन बेस इनटू हाइट वाले कॉन्सेप्ट से निकलेगा। कैसे निकलेगा वो बता रहा हूं। आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना इस तरीके से, इसे मान लेना है आपको डी, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करना है आपको, अब ये जो परपेंडिकुलर है इसको एच मान के चलो आप, हाइट, क्योंकि हाइट ही होती है, एल्टीट्यूड बोलते हैं वैसे इसे, जो टॉप कॉर्नर से ड्रॉ की जाती है उसे एल्टीट्यूड बोलते हैं। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों ट्राइंगल अलग अलग लेने हैं। सुनना ध्यान से, आप एक बात सुनो, ये ट्राइंगल मैंने लिया, इन ट्राइंगल ए बी डी, अब इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये हो गया बेटा ए, ये हो, अच्छा देखो ये आपका एच हो गया, ये ए है, ये बी है, और ये आपका डी है। सर ए डायमेंशन यहां पर दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, इसको भी कुछ मान लेते हैं, है कि नहीं, तो इसको मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं बेटा, आराम से ड्रॉ करेंगे, समझ में आ जाए आपको। अच्छा, ये पूरी डायमेंशन बी है और ये एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, यहां तक समझ में आया सबको, तो इसको मैंने क्या मान लिया, एक्स। अब एक बात ध्यान से सुन लो, आपने यहां दो वेरिएबल्स यूज किए, आपने दो एबीसी तो डायमेंशन हो गया, यहां एक्स और एच जो है वो एक्स्ट्रा वेरिएबल आपने यूज किए कि नहीं किए, तो आपको क्या करना है, इन वेरिएबल्स को रिमूव करना है, हटाना है। अब कैसे हटाना है वो समझिए। कैसे हटाओगे, एक्स की वैल्यू निकाल लोगे किसके टर्म में, ए और बी के टर्म में, और एच की वैल्यू निकाल लोगे किसके टर्म में, ए और बी के टर्म में। उसके बाद जो भी इक्वेशन बनती है, जैसे हम लोग सॉल्व करते जाएंगे आगे, उसमें आप लोग पुट करते जाइए, तो वहां से एक्स और एच हट जाएगा। अच्छा सर एक बात बताइए, दोनों एक वेरिएबल्स एक साथ हटेंगे कि 1 बाय 1 करके? मैंने कहा एक साथ तो हट ही नहीं सकते। पहले आप किसको हटाओगे, एक्स को, उसके बाद किसको हटाओगे। सर पहले एक्स क्यों नहीं हटाया आपने, क्योंकि एक्स यूज नहीं हो रहा है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल हाइट में गिवन हो तो कौन सा लगता है, 1/2 बेस इनटू हाइट, तो हाइट में हमेशा लास्ट वाले तो यूज करोगे आप। चलिए तो पहले कौन सा वेरिएबल हटाते हैं हम, एक्स को, उसके बाद किसको हटाएंगे। हटाना कैसे है, एक्स की वैल्यू ए बी सी या एच जो भी है इनके टर्म्स में निकाल लेंगे। तो सर ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो इस ट्राइंगल में लगेगा, तो मैंने कहा ऐसा आप ही सोचो ना कि कौन सा फॉर्मूला है जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बीच में रिलेशन बताता है, यदि ट्राइंगल आपका राइट ट्राइंगल हो। पाइथागोरस थ्योरम, तो यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम बेटा। हाइपोटेनस कौन सा है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस, समझ में आया यहां तक। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है क्योंकि पहले एक्स को हटाना है, तो एच को इधर ले आओगे आप, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, समझ में आ रहा है। चलो यहां से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो रूट में ए स्क्वायर माइनस, ये इक्वेशन होगी बेटा फर्स्ट, क्या होगी। अच्छा अब देखते हैं दूसरा ट्राइंगल। इन ट्राइंगल कौन सा बेटा, ए डी सी, ए डी सी, इस ट्राइंगल को यहां ड्रॉ कर लो आप, ये 90 डिग्री, तो ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये हो गया, ये हो गया एच, ये हो गया बेटा बी माइनस, ये हो गया सी आपका। कोई दिक्कत, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हाइपोटेनस 90 के सामने वाला है सी, तो सी स्क्वायर बराबर बेटा एच स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स का, ये समझ में आया आपको। होल स्क्वायर ओपन कर दें तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, समझ में आया। सबसे पहले मैं क्या इस एक्स को हटा सकता हूं, यहां से वैल्यू लेके ए स्क्वायर माइनस, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा, ए स्क्वायर माइनस, और माइनस का 2b। अच्छा देखो प्लस का h और माइनस का x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का, अब यहां से वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, x की, किसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x को हटाना है ना पहले।
अच्छा, तो इसको इधर ले आओगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। 2bx किसका हो गया, प्लस का। और ये सी स्क्वायर प्लस का है तो इधर जाएगा तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलिए अब देखो बेटा, यहां पर x की वैल्यू आपको ये दी हुई है, ठीक है ना। दूसरे ट्राइंगल से दूसरे इक्वेशन मान लेते हैं इसको, x की वैल्यू ये गिवन है। अब मुझे x हटाना है तो मैं क्या करूं, इस वाले टर्म्स को और इस वाले टर्म्स को आपस में इक्वल कर दूं, क्योंकि ये भी किसके बराबर है, x के, और ये भी किसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो x हट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, लाइए अब ध्यान से देखना, आप लोग सब लोग देखना। देखो सब लोग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बेटा, रूट में ए स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू, और सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, इतना समझ में आ रहा है? चलो सर अब क्या करना है ये बताओ। मैंने कहा ये बताओ, इस इक्वेशन में x दिख रहा है आपको, x तो गया, अब बारी किसकी है, h की, तो किसकी वैल्यू निकालनी है, किसके टर्म्स में, एबीसी के टर्म्स में। समझ में आ रहा है ना? तो यहां से पहले अंडर रूट को इधर ले जाते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2b, और इस पूरे का क्या हो जाएगा बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, तो ये ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 2b, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और b का स्क्वायर 20। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, वैल्यू h की निकालनी है, क्यों ना h को इधर ले जाऊं, इन भाई साहब को इधर ले आऊं। तो देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, और इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में बेटा 4b, और इक्वल्स टू क्या बेटा, कोई दिक्कत यहां तक? तो मैं अब इसके नीचे 1 मान लूं, चलो डस्टर देना बेटा, पकड़ो, इसके नीचे 1 मान लेता हूं। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा बेटा, 4b स्क्वायर। बेटा 1 का इसमें डिवाइड दो, यही आएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, और बेटा ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक बात बताइए बेटा, लिखो मत साथ के साथ, पहले समझो। यहां से मुझे इसे एक्सपेंड नहीं करना है, वरना और ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, आप लोग कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। आपको क्या करना है, इसके फैक्टर, और फैक्टर करने का मैंने एक तरीका बताया था, या तो कॉमन लो सबसे पहले, अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो फिर आइडेंटिटी देखो आप। तो यहां देखो कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा है भाई साहब, क्या आ रहा है बेटा, आइडेंटिटी यूज हो रही है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये भी तो ए स्क्वायर बन रहा है। तो ध्यान से देखो, एच स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2ab, इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, तो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस और एक बार, ठीक है। तो एच स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी बेटा, देखो एक बार 2ab प्लस, और 3 आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, और फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा, माइनस। तो ध्यान से देखो 2ab माइनस, देखो माइनस आप अगर लेते हैं तो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, ए और बी किसके हो जाएंगे बेटा, माइनस के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का, और अपॉन में क्या आ जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अच्छा अब एक बात सुनो ध्यान से, एच स्क्वायर इक्वल्स टू, बेटा ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, इट मींस ए प्लस बी का और माइनस, अच्छा अब इसको देखो, इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं सी स्क्वायर और माइनस कॉमन ले लूं इसमें से,
तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। सर ऐसे कैसे लिख दिया आपने भाई, माइनस कॉमन लेने से जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है भाई, ये वाला, हाँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसा कर देता हूं, डायरेक्ट लिख देता हूं ए माइनस बी का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? और बेटा अपॉन में क्या आ जाएगा, 4b स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा, वापस से आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए स्क्वायर माइनस और ये ए स्क्वायर माइनस। तो ध्यान से देखो आप, यहां से h की वैल्यू अगर निकालते हैं, आप ऐसा करते हैं, इसको रफ करते हैं, यहां से लिखते हैं, लाना बेटा देना, सब लोग देखो ध्यान से, पकड़िए। एच स्क्वायर इक्वल्स टू, बेटा एक बार क्या हो जाएगा ये माइनस और एक बार प्लस, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, एक बार a प्लस बी माइनस सी। अच्छा अब इस वाले में देखो, पहले प्लस, तो c प्लस a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में c माइनस a प्लस बी। भाई प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो सिंबल चेंज हो जाएंगे ना। अच्छा अब ध्यान से देखो, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अच्छा दिख नहीं रहा है वो, लाओ दिखते, दोबारा लिखते, लाओ देखो सब पकड़ो। एच स्क्वायर इक्वल्स टू, एक बार ए प्लस बी प्लस सी, एक बार ए प्लस बी माइनस सी। कोई दिक्कत? अब उधर देखो, इस वाले में, इस वाले में सी प्लस बी माइनस, सॉरी ए आएगा यहाँ पर, ए माइनस बी, और एक बार सी माइनस ए प्लस, ये समझ में आएगी नहीं? और अपॉन बेटा क्या आ जाएगा आपका, 4b स्क्वायर। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अच्छा अब आपको क्या करना है समझो, एबीसी टर्म्स आपके काफी हो जाएंगे, यहां से हम क्या करेंगे, इनको रिड्यूस करने का काम करेंगे, स्मॉल करने का काम करेंगे। और वो कैसे होगा, सेमी पेरीमीटर का यूज करके, मतलब एस का यूज करके। सर उसका कैसे यूज करना है बता रहा हूं, देखो अभी ये क्वेश्चन इतनी बड़ी है, छोटी हो जाएगी, एस का यूज करके देना बेटा। देखो सब लोग, इसको रफ कर दूं मैं, चलो देखिए सब, ये लो, आपने पढ़ा होगा एस इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन, तो यहां से 2s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। अच्छा यहां से अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू निकालूं तो c इधर चला जाएगा, 2s माइनस, चलो ऐसे ऐसा लिखते हुए ना कंफ्यूज हो जाओगे आप, 2s माइनस सी इक्वल्स टू a प्लस बी। कोई दिक्कत? अगर यहां से मैं b प्लस सी की वैल्यू निकालूं तो a इधर चला जाएगा, 2s माइनस। अच्छा अगर c प्लस a की वैल्यू निकालूं तो 2s माइनस, ये समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां से वैल्यू में इनमें पुट करना स्टार्ट करूंगा। कैसे सर बताना, a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या रखना है मुझे, 2s, वेरी गुड। a प्लस बी की जगह क्या रख दूं, 2s माइनस सी माइनस सी। अच्छा a प्लस सी की जगह क्या रख दूं, 2s माइनस बी और माइनस बी। c प्लस बी की जगह क्या लिख दूं, माइनस ए माइनस ए, और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया? चलो एच स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा 2s, बेटा माइनस सी क्या हो जाएगा, 2c, माइनस सी, सॉरी माइनस बी 2b, और माइनस ए, समझ में आया कि नहीं आया आपको? और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, देखो सब लोग ध्यान से सुनना, एच स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 इंटू 2, यहां से कॉमन आया 2 तो ये आ गया, एक यहां से 2 कॉमन आ गया तो ये आ गया, यहां बेटा s, और ब्रैकेट में s माइनस ए वाला पहले लिखता हूं, s माइनस और s माइनस।
अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? चलो 2 2 जा 4 से 4, अच्छा तो बेटा एच स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एस माइनस ए और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा स्क्वायर को इधर ले जाऊं तो किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो ध्यान से सुनो, एच इक्वल्स टू रूट में 4s, देखो जरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, s माइनस बी और s माइनस अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखना सब लोग, बेटा डस्टर देना, ध्यान से देखिए सब लोग, पकड़िए, ये 4 रूट से बाहर आ जाएगा, 2 बन के आ जाएगा। भाई रूट से बाहर 4 क्या आएगा, 2, अंडर रूट में क्या रह जाएगा बेटा, एस माइनस ए, समझ में आया? और अपॉन बेटा बी स्क्वायर रूट में, देखो इसे मैं ऐसे लिख देता हूं, बी स्क्वायर किसमें, रूट में है, तो इसका मतलब बी को बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, मतलब बी स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? इन दोनों को मैं इधर ले आऊं, बी को इधर ले गया तो b इंटू और 2 को इधर लाया इक्वल्स टू एस माइनस ए, समझ में आया कि नहीं आया? बेटा ये किसी का फॉर्मूला लग रहा है आपको, एरिया ऑफ, तो ये हो जाएगा बेटा एरिया ऑफ, आप इसकी जगह इसको पुट, तो अगर हाइट गिवन है तो ये वाला, अगर हाइट गिवन नहीं है तो ये वाला, तो एरिया हो जाएगा रूट में एस माइनस ए, हैंस प्रूफ। कोई दिक्कत किसी को? पक्का? चलो बेस्ट ऑफ लक।